किसान भाइयों, सब्जियों की झालर के लिए जो क्रॉप नेट लगाते हैं उसका जुगाड़ हम कैसे बनाते हैं, आज हम इसकी जानकारी देंगे। हम यहाँ पर बस्ती ज़िले में आए हुए हैं। एक किसान भाई हैं जिन्होंने परवल लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉप नेट का झालर देते हैं इसमें थोड़ी समस्या हो रही थी। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ ये देख सकते हैं, ये वाला जो जाल है ये पूरा इसमें फंस चुका है। तो इसको अभी काट दिया गया है, थोड़ा समय लगेगा, ये भी निकल जाएगा। लेकिन जब किसान भाई आप लोग इसका कोई जुगाड़ करते हैं तो हम बताते हैं आपको। ये जो जाल है पूरा बंडल में आता है और इस वाली जो पॉलीथीन होता है इसमें ये पूरा भरा होता है। तो इसकी एक हिस्से को हमें एक हिस्से को निकालना है और सबसे पहले एक तरीके से ये एक डंडा ले लेना है और फिर इसमें इसको लपेटते जाना है। जैसा कि जो जाल आता है पूरे एक बड़े से बंडल में होता है, लेकिन उस बंडल से हमें जाल को निकाल कर इस तरीके से इसको एक बंडल में दूसरे में बना लेना है लकड़ी में। तो पूरा हम इस तरीके से पहले इसमें लपेट लेंगे और फिर इसके बाद एक एक करके पूरी प्रक्रिया बताते जाएंगे। आप जो है आसानी से जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है उससे आप क्रॉप नेट बना सकते हैं। और किसी भी सब्जी की जो कि जैसे झालर दिया जाता है या मचान विधि कह सकते हैं या वर्टिकल फार्मिंग कह सकते हैं, जो भी आप करते हैं, जो ज़मीन पर लताएं जाती हैं उसके अलावा यदि आप ऊपर की तरफ लता ले जाते हैं तो इसके लिए जाल वाला जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा सिस्टम है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे इसको आपको तैयार करना है। तो जो बंडल में जाल था, जैसा कि दुकान से लाते हैं तो पन्नी में पैक आता है और अब इसको हमने इस तरीके से लकड़ी में बंडल बना लिया है। तो इसको क्या करेंगे, एक लोग सामने बैठेंगे, एक लोग इस साइड में बैठेंगे और ये वाला जो बंडल रहेगा ये एक सामने तीसरे रो के पास रहेगा। तो ये बंडल आप पकड़ लीजिए इस तरीके से। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, उधर से आप इसको छुड़ाते जाइए, उसको ढीला करते जाइए, घुमाते जाइए लकड़ी से। उधर से वो लकड़ी को आप घुमाते जाइएगा और इधर का पहले ये हिस्सा जो है इसमें एक किनारा ये हो जाएगा इधर आपका, आप इसको पकड़िए, एक ये किनारा है, हाँ, और दूसरा जो किनारा है तो ये हो गया। तो एक किनारा ये हो गया। अब जैसा कि ये जो बीच में जाल है तो इसके जो ये चौकोर खाना बनता है तो इसमें 4 गांठें होती हैं, ये 4 गांठें हो गई। और इसका जो अंगुल का साइज़ देखा जाता है, इसमें एक होल में आप इस तरीके से अंगुल डालेंगे तो देख सकते हैं पूरा 8 अंगुल चला गया, बीच में 2 अंगुल का और गैप है, मतलब ये 10 अंगुल का जाल है। और किनारे की साइड में हम देखेंगे तो किनारे की साइड में इसका जो किनारा होता है यहाँ पर केवल 3 होती हैं, एक गांठ ये हो गया, एक गांठ ये हो गया और ऊपर ये एक बड़ा वाला धागा होता है, नीचे एक गांठ होता है। तो हमें क्या करना है, इसी को सामने लेकर चलना है। एक ये पकड़ लेंगे, इसके बाद इसके जो बगल वाला है ये वाला, इसको हमने इस तरीके से रखा, या इसको हम इस तरीके से कर देते, जो पहला वाला इसमें हमने इस तरीके से हाथ डाल दिया। इसके जो बगल वाला ये गांठ है इसको हम उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे। अब आप भी इसी तरीके से करिए, ये जो आपका है इसमें आप सीधा हाथ डालिए। इसी के बगल वाला आप जो उठाएंगे इसमें आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, सामने ये नीचे गांठ है, तो इस तरीके से केवल 3 गांठ है। इसी वाले फंदे को हमें आगे इसमें इधर लाना है। इसके बाद अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको उल्टा इस साइड में आगे की साइड में लाएंगे। फिर इसके बाद वाला पकड़ेंगे, इसको घुमा के इस साइड में लाएंगे। तो अब इधर आप थोड़ा देर हमारी तरफ देखिए, इसको इस साइड में लिया हमने, आगे वाले को हमने इस साइड में लिया, फिर इधर वाले को इधर लिया, इस साइड वाले को फिर दूसरे को आगे इधर से घुमा के डाला, फिर इसको इस तरफ से घुमा के इस तरीके से हाथ में इस तरीके से ऐसे हम पकड़ते जाएंगे। बीच में ये जो जाल इकट्ठा होता जा रहा है इसको हम ऐसे ही बीच में कहीं पर भी पड़े रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें अझुराने वाली कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए ये घूम रहा है, इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर लाएंगे तो इसमें पूरा जाल फंस रहा है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए पूरा सीधा आगे और यहीं से सीधा गांठ पकड़िए, ये इधर इस तरीके से ऊपर कहीं से फंसे ना, और उसके बाद उसको आपको इस तरीके से आगे करते जाना है। इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, हाँ, इसको इस साइड में लाइए और इसको हाँ इस साइड में लाइए, फिर इसके बाद इसको इस साइड में लाइए। और आगे जो तीसरे व्यक्ति आगे पकड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो जाल है आगे ये इसमें ये घुमा हुआ है, ये जाल घुमा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको खींच के सीधा करना है। इसको आप बंडल को इस तरीके से घुमाइए, इसकी जो ऐंठन है वो हटती जाए। तो आप बंडल को ऐसे घुमाते जाइए, आपके पास अब है इस तरीके से घुमा दीजिए ताकि सामने जो जाल आए उसमें ऐंठन ना रहे। तो यहाँ पर जो सामने व्यक्ति पकड़े रहेंगे वो ऐंठन को ख़त्म करेंगे
और यहाँ पर एक किनारे से हम एक फंदे को इस तरीके से लेंगे और दूसरे साइड से दूसरे लोग इस तरीके से फंदा बनाते जाएंगे। अब ऐसे हमने छोड़ दिया, अब आगे देखना कहाँ था। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो लास्ट वाला आया था इसको इस तरीके से निकालेंगे तो पता चल गया कि अगला हमारा जो फंदा है वो ये वाला है। तो ये इस फंदे को फिर हम आगे इधर ले आएंगे और दूसरे को आगे इस साइड में ले जाएंगे। इस तरीके से पूरे जाल को हमें यहाँ पर बनाना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो दूसरा किनारा था ये आ चुका है और अब यहाँ पर जो हमने पहले गांठ दिया था इस गांठ को खोल दिए हैं। तो इसका एक हिस्सा इस साइड में चला गया है जो कि यहाँ पर ये किसान भाई इसको लपेट रहे हैं। तो ये इधर आ जाएगा और इसको हम इसी तरीके से फेंक देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो लास्ट में किया हुआ था ये वाला, अभी एक इधर आ जाएगा एक फंदा और ये वाला इधर आ जाएगा। बस ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ये पूरा ख़त्म हो जाने के बाद हमें एक रस्सी लेनी है और रस्सी लेने के बाद इसको हाथ में ऐसे ही में पकड़े रहना है। और अभी आप उसको छोड़िए मत, ऐसे ही पकड़े रहिए, उसको छोड़िए मत, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। इसको ऐसे ही इसमें पकड़ना है और इसको इसमें से बांध देना है। और एक गांठ दिया, इसमें अच्छे से बांध देना है कि खुलने का बिल्कुल डर ना रहे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर एक बार ये पूरा छूट गया तो पूरा मेहनत फिर से करना पड़ेगा। आप बिल्कुल पकड़े रहिए, उसको छोड़िए मत। इसमें एक रस्सी डालनी है और सबसे पहले एक गांठ दे देना, फिर इसको छोड़ना है। अब 2 गांठ 3 गांठ दे के फिर हम इसे छोड़ देंगे। ये हो गया। अब इसको हमें यहाँ से काट देना है। अब इसमें जाल की जितनी लंबाई थी इसको हमने इसमें बटोर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो बीच में पूरा जाल फैला हुआ था इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और इस जाल को एक लोग यहाँ पर पकड़ के बैठे रहेंगे और दूसरा इसको इस साइड में सीधा खींचना है। अब इसको इसी तरीके से पूरा खींच देना है। उस साइड से मजबूती से पकड़े रहेंगे और इस साइड से मजबूती से पकड़े रहेंगे। बीच में यदि फंसता है तो आप एक लोग बीच में चले जाइए, जहाँ पर कहीं कुछ इसमें लकड़ी फंस जाती है या कुछ भी फंस जाता है, इसको बस इसी तरीके से बीच से हिला देना है ताकि ये पूरा जाल एक में, इसकी लंबाई जो है लंबाई में ये पूरा आ जाए। बीच में इसी तरीके से पूरा जहाँ भी फंस रहा आप उसको बीच से थोड़ा सा हिला के छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ पर ये फंसेगा, यहाँ पर ऊपर फंस रहा नहीं, ऊपर जो टाइट है वहीं पर फंस रहा है। बस अब छोड़ दीजिए। अब इसको इसी तरीके से ऐसे पूरा झटक देंगे। अब ये पूरा जो जाल है, ये जो इसकी चौड़ाई थी अब ये लंबाई में आ गई। जो लंबाई थी इसको इसमें बांध दिया गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये एक होल बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये एक होल बन रहा है, लेकिन होल जो यहाँ पर बन रहा है इसके बीच में भी देखेंगे आप एक गांठ ये है और ये एक दूसरा है, इसमें होल बन रहा है। इसी तरीके से हम आगे जब जाएंगे तो एक गांठ ये दिख रही है लेकिन एक ये है, इसमें दूसरा वाला होल बनेगा इसका। तो इस तरीके से हमें ये काउंट करना है, एक गांठ छोड़कर। तो यहाँ पर एक गांठ हमने दिया तो एक इसको छोड़कर इसको एक काउंट करेंगे ये, और आप यहाँ पर आइए इसको पकड़िए, अब इसको काउंट करना होगा। पकड़िए, एक हो गया, फिर एक छोड़ के ये 2 हो गया, फिर ये एक छोड़ के 3 हो गया, फिर एक छोड़ के ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। टोटल यहाँ पर 52 फंदे बन रहे हैं। और यदि हम 12-12 का काटते हैं तो 12 चौक 48 हो जाता है, मतलब कि 13 का हम काटते हैं 13 चौके 52। तो हम 12 या 13 का लेंगे तो एक कोई थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, एक कोई थोड़ा सा इसमें छोटा रहेगा। तो 12 का ले सकते हैं या 13 का ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक साइड से काउंट करेंगे। एक ये हो गया तो 0 हुआ, तो यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4,
5, एक छोड़ के फिर ये 6, फिर एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 8, फिर एक छोड़ के 9, फिर एक छोड़ के ये 10, फिर एक छोड़ के 11, फिर एक छोड़ के ये 12। अब हमें क्या करना है, इस इतना पूरा जो पार्ट हो जाएगा ये एक जाल होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसका जो एक हिस्सा है, एक किनारा यहाँ से ढूंढना है। एक किनारा ढूंढने के लिए जहाँ पर इसका जो किनारा होता है यहाँ जाल थोड़ा कटा होता है, एक जो कटा हुआ जाल है इसको हमें खींच लेना है। अब यहाँ से हमें इसका एक किनारा ये मिल गया, लेकिन इसी में कहीं पर ये फंसा हुआ है। अब ये निकल गया, ये एक किनारा हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे वहाँ पर फंदा बना वैसे यहाँ पर फंदा बनेगा। इसको सीधा ऐसे करना है, ये किनारा है, यहाँ पर हमने हाथ तक एक ये जो नीचे वाला है इसको यहीं रहने देंगे, इसको छोड़ के दूसरे वाले को ऊपर लाएंगे, इसमें डाल देंगे। फिर ये ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरे वाले को ले आएंगे, इसे ऊपर डाल देंगे। फिर इसके नीचे ये पड़ा हुआ है, इसको लाएंगे ऊपर डाल देंगे। ये पड़ा हुआ है, इसके बाद वाले को ऐसे ऊपर डाल देंगे। ये पड़ा हुआ है, इसके बाद वाले को ऊपर डाल देंगे, इसको छोड़ के ऊपर डाल देंगे। मतलब हथेली के नीचे की जो पहली गांठ है इसको छोड़ के दूसरी वाली गांठ को पकड़ के ऐसे ऊपर डाल देंगे। एक गांठ को छोड़ के दूसरी वाली को पकड़कर इस तरीके से ऐसे ऊपर डालते जाएंगे। तो ये पूरा इसमें फंदा बन गया है। अब यहाँ पर भी हमें इस तरीके से गांठ बांध देना है। पकड़ने के बाद एक गांठ मार दीजिए, उसके बाद ही छोड़ने का रिस्क लीजिए, नहीं तो पूरा टाइम फिर उसी तरीके से आपका बर्बाद होगा। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके बगल से इसको काट देना है। ये वाली गांठ थी, ये इधर से पूरा फंसा रहेगा, इसको काटना है। लेकिन काटने से पहले पूरे जाल में हमें इस तरीके से फिर से फंदा बना लेना है। तो इस वाले गांठ के बाद ये वाला जो 2 गांठ है, इसके बीच का जो चौकोर फंदा है उसको हमें पकड़ना है। जैसे ये चौकोर फंदा हो गया, ये वाला जो गांठ यहाँ से काटेंगे तो ये एक गांठ बची रहेगी, इस वाले फंदे को हमें पकड़ना है। फिर हम यहाँ पर पकड़ेंगे, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए, इसको उठाएंगे, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को लाएंगे, फिर नीचे छोड़ के ऊपर वाले को लाएंगे। इस तरीके से इसमें भी पूरा हमें इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। बगल में हमने यहाँ पर जो गांठ दिया था, बगल में भी पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी हम इसमें रस्सी डाल के इसको बांध देंगे और इसके बाद इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब ये एक टुकड़ा था, एक यहाँ गांठ हुई, एक यहाँ गांठ हुई, बीच से हम काटेंगे तो एक टुकड़े जाल तैयार हो जाएगा। अब बाकी इसमें से 3 टुकड़ा और तैयार होगा। टोटल जो ये लंबाई है, इसमें जो इसकी चौड़ाई वाली लंबाई निकली हुई है, इसमें टोटल 4 टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ से एक को काट के इसी तरीके से बीच में हमें और 2 जगह काटना है, तो टोटल 4 टुकड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो चारों पार्ट अलग करना था, हमने एक यहाँ पर गांठ बांध दिया, एक इधर बांध दिया है। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला जो होल बना हुआ है ये यहाँ तक आएगा, और ये वाला जो बना हुआ है ये यहाँ तक आएगा। तो बीच वाले को छोड़ा गया है, तो बीच वाले से अब यहाँ से इसको काटना होगा। इसको आप ब्लेड से काट सकते हैं या तो फिर इस कैंची से काट सकते हैं। पहले कैंची से देखते हैं, यदि कैंची से कट जाता है तो कैंची से ठीक है, नहीं तो फिर ब्लेड से काटेंगे। तो इससे देखिए कट गया आसानी से। तो एक पार्ट इधर हो गया। अब इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पर इसमें जो गांठ दिया गया था, एक यहाँ पर दिया गया है और दूसरा वाला यहाँ पर, जो दूसरा वाला था इसको पकड़ेंगे, यहाँ दिया गया। तो इसके बीच का ये जो पार्ट है इसको यहाँ से अब काटना है। तो एक ये दूसरा पार्ट हो गया, और अब इसमें जो तीसरा है ये यहाँ पर है। इसमें यहाँ 2 जगह बांधा गया है और ये बीच से यहाँ से कटेगा, तो इसको इधर से काट देंगे। तो ये भी कट गया। अब टोटल यहाँ से पूरा जो जाल था 52 फंदे का जाल था, और इसकी चौड़ाई 10 अंगुल की थी। इसको हमने जो है 4 पार्ट में काटा है। लंबाई जो जाल की होगी, जितनी लंबाई इसकी पहले थी उतनी ही रहेगी, लंबाई को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। चौड़ाई को पहले हमने लंबाई के फॉर्म में लिया है और वहाँ से इसको 4 पार्ट में काट दिया है। अब ये जो जाल है, इधर से इसकी हाइट हम देखें तो इसकी ऊंचाई करीब इस तरीके से 7 साढ़े 7 फीट के आसपास जाएगी, और जब हम इसको फैलाएंगे तो ये 4.5 से 5.5 फीट के आसपास हम ले जाते हैं, तो बढ़िया से इसमें चौकोर खाना बनेगा और मैक्सिमम इसकी लेंथ जाएगी। तो इस तरीके से अब हम इस जाल को आगे फैलाएंगे।
तो इस तरीके से जो मछली वाली जाल होती है इसको क्रॉप नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दिया। इस तरीके से आप 4 पार्ट में या 3 पार्ट में, यदि जाल के फंदे की चौड़ाई कम होती है और एक होल की चौड़ाई 8 अंगुल या उससे कम होती है तो हम उसको 3 पार्ट में काटते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जाल को क्रॉप नेट में बदल सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से ये पूरा 4 पार्ट में कट गया है, क्रॉप नेट तैयार हो गया है। तो अब इसको हम खेत में कैसे लगाएंगे और इसकी जानकारी हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देंगे। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।